वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड आई ओपनिंग होने वाला है कि कपल काउंसलिंग एंड कपल थेरेपीज में सबसे बड़ी गलतियां क्या हो रही है। देखिए, सबसे पहली गलती तो यही है कि कपल्स की एक साथ काउंसलिंग की जा रही है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या बात कर रहा है, कपल्स की तो एक साथ ही काउंसलिंग होगी। जी नहीं, हमें काउंसलिंग या थेरेपी अलग अलग करनी है। क्यों? मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ। आपने फैमिली मैन वेब सीरीज का जो काउंसलिंग वाला सीन था वो देखा होगा, या फिर आपने तन्नू वेड्स मन्नू मूवी का काउंसलिंग वाला सीन देखा होगा। होता क्या है, जब दो कपल्स एक साथ आते हैं, पुराने ग्रीवियंसेस निकलते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। एंड जब दो लोग इस तरीके से आपस में कंप्लेन कर रहे, झगड़ रहे, एंड थर्ड पर्सन जो है वो उसके मज़े ले रहा है, एंड उसमें एक्चुअली कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आता। एंड यही रीज़न है कि ज़्यादातर कपल काउंसलिंग या थेरेपीज फेल हो जाती है। हमें अलग अलग काउंसलिंग करना चाहिए। अब इस चीज़ को मैं रियल एग्जांपल के साथ, लॉजिक के साथ आपको समझा देता हूँ। मेरे पास एक कपल आया जिनके एक इशू था कि जो वाइफ थी उसे ऐसा लगता था कि उसे मेड सर्वेंट बना के रखा है इन लॉज ने। क्यों? क्योंकि बस वीकेंड्स के टाइम पे जब भी मेहमान आते थे वो बोलते थे, अरे कमरे से बाहर निकलो, नमस्ते करो, चाय नाश्ता पूछो, लोगों को पता तो चले लोगों को कि हमारी घर की बहू है भी या नहीं, कैसी है, सेवा करती है या नहीं। एंड ये जो इन लॉज का एक्सपेक्टेशन है ये बहुत ही बेसिक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वाइफ को ये चीज़ नहीं पसंद थी। वो कंप्लेंट करती है अपनी हस्बैंड को। हस्बैंड अभी परेशान क्योंकि उनका रिलेशनशिप खराब हो रहा है, एंड हस्बैंड के ऊपर ऐसा ब्लेम कर रही है कि तुम मम्माज बाय हो या फिर इन लॉज के ऊपर डिपेंडेंट हो। एंड उसे काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग फील हो रहा है। अब जब दोनों ही दुखी है, दोनों मेरे पास आए ये प्रॉब्लम को लेके। अब मैंने दोनों की अलग अलग काउंसलिंग की। मैंने वाइफ को बताया कि देखिए मैडम, अगर इन लॉज के घर में आप रह रहे हो तो वो कुछ तो एक्सपेक्टेशन करेंगे, एंड मेहमान वैसे भी आते को कितने वीकेंड्स में, कभी कभार आएंगे, उसमें वो बैठेंगे कितनी बार, 1 या 2 घंटा बैठेंगे। आपको उतना तक आपको मुंह दिखाना है, चाय नाश्ता पूछना है, बस इतना सही करना है। अब इस चीज़ के लिए अगर आप अलग से रहते हो आपकी प्राइवेसी के लिए, तो आपको जिस एरिया में आप रहते हो तो 1 BHK का रेंट भी 35 to 40। तो क्या आप ये अफोर्ड कर सकती है? कर सकती है तो बेशक अलग रहो, या फिर इन लॉज के साथ रहना है तो थोड़ा बहुत तो नमस्ते करना होगा। तो वाइफ समझ गई कि हाँ, इसमें मेरा ही फायदा है, एंड वो बोली हाँ ठीक है, मैं भी वैसा रूम इसलिए बंद करती हूँ क्योंकि एसी चालू रहता है, वैसा मुझे इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पैसे बच रहे तो डेफिनेटली मैं करूँगी। मैंने हस्बैंड को अलग सा समझाया कि देखिए, आपकी वाइफ को ऐसा लग रहा है कि उसे मेड बना के रखा है, तो आप भी तो उसका साथ दे दो, तो उसे ऐसा नहीं फीलिंग आएगी। आप भी चाय नाश्ता बनाओ, आप भी थोड़ा सा नमस्ते करो, पानी दे दो, 1-2 घंटे की तो बात है। तो आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, आपकी वाइफ भी खुश रहेगी। तो अलग अलग काउंसलिंग करने पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एंड दोनों को ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए अभी एफर्ट्स ले रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर मैं कपल्स को एक साथ बोलता तो क्या होता? हस्बैंड को लगता ओहो, ये तो पैसे के लिए झुक गई, एंड इसके ऊपर तो हम एहसान कर रहे हैं इसको घर पे रख के। एंड वाइफ भी तभी ईगो पे ले लेती, मैं क्या पैसे के लिए झुक जाऊँ, राइट? तो कुछ चीज़ें समझनी होती है। देखिए, जब भी कपल काउंसलिंग होती है ना, तो निगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज़, ये जब भी करना होता है तो वो कभी दो लोगों की इच्छा एक साथ पूरी नहीं होती, क्योंकि निगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट ये किसी को नहीं पसंद। लेकिन वही दो लोग जिनकी सेल्फिश नीड्स है, एंड वो अपने सेल्फिश नीड्स पूरी होके भी दूसरे लोगों के साथ आसानी से रह सकते हैं, एंड वो आपस में ही पता है, तो वो कपल काफ़ी हैप्पी रहता है। तो इस तरीके से अलग अलग काउंसलिंग करेंगे, एंड कुछ टॉपिक्स पे हम एक साथ कर सकते हैं पर्सनली परमिशन लेके। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंटीमेसी डिस्कस हो रही है। ये इंटीमेसी किसी थर्ड पर्सन के साथ कैसे डिस्कस हो सकती है? ये क्या कोई निगोशिएशन या कॉम्प्रोमाइज करने वाली चीज़ है? नहीं, ये कोई एडजस्टमेंट वाली चीज़ नहीं है, ये अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है। एंड जब भी हमें किसी को अट्रैक्ट करना है,
कनेक्शन बनाना है, तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअली उनको ट्रेनिंग करनी है कि आपका न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, स्किन केयर कैसा होना चाहिए, जिम में एक्सरसाइज कैसे करना है, फिर कम्युनिकेशन कैसे करना है, कौन सी एक्टिविटीज आपको करनी है एक साथ, कैसे आप रिलेशनशिप की ट्रेनिंग्स ले सकते हो, कैसे आप कोई ना कोई टॉपिक्स या हॉबीज के लिए दोनों एक साथ काम कर सकते हो, जिससे नेचुरली इंटीमेसी डेवलप हो जाए, जो पहले वाला हनीमून फेज था वो फिर से डेवलप हो जाए। तो इंडिविजुअली काउंसलिंग करनी होती है, इंडिविजुअली सीक्रेट्स देने होते हैं, ताकि एक दूसरे को वो हीरो समझे, ना कि काउंसलर खुद ही हीरो बन जाए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई, एंड मेरी वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, मेरे चैनल आपको पसंद आए, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।